टॉपिक का नाम है डिफ्रैक्शन। थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग का कारण भी क्या है, लगता इंटरफेरेंस जैसा है लेकिन इंटरफेरेंस से थोड़ा अंतर है। ये भी आपको देखना होगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। ठीक है, प्रोसेस वही होता है जो इंटरफेरेंस में होता है, वही प्रोसेस होता है। ठीक है, और प्रोसेस वही होता है लेकिन रिजल्ट इसका उल्टा होता है। कहना यह चाहते हैं ना कि यहाँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग क्या लगेगा कि अभी इंटरफेरेंस जैसे हम लोग पढ़ लिए हैं और इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी बोले हैं कि कंडीशन फॉर ब्राइट, कंडीशन फॉर डार्क, या इस वर्ड को ऐसा भी बोल सकते हैं कि कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो हम आपको पढ़ाए हैं कि आपका पाथ डिफरेंस ये कंडीशन में है। मान लीजिए ब्राइट का ले रहे हैं तो इसका कंडीशन पाथ डिफरेंस का फेज में भी है लेकिन अभी पाथ को लेकर के चल रहे हैं। पाथ डिफरेंस अगर आपका एन लैम्डा आता है, इंटरफेरेंस में बता रहे हैं, इंटरफियरेंस में बता रहे हैं, ठीक है, कि एन लैम्डा जब आपका पाथ डिफरेंस या दो वेव के बीच में पाथ डिफरेंस जब एन लैम्डा होगा ना तो ब्राइट ही बनता है। और जब तुम्हारा पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाई 2 होता है तो हम लोग का डार्क या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। ये स्टडी किए हैं। लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या होगा ना कि हम जब एन लैम्डा मतलब लैम्डा एन के जगह पर 1 बैठाएं तो 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 5 लैम्डा ऐसे करके बैठाएंगे ना बाबू, तो आपको डार्क मिलने वाला है। पूरी तरह से ये डार्क नहीं होता, थोड़ा शैडो टाइप का होता है। ठीक है, तो इसको हम डार्क नहीं बोल सकते, हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी मिनिमा। क्या बोलते हैं उसको? सेकेंडरी मिनिमा बनता है। लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो ब्राइट का कंडीशन है, तो जो इंटरफेरेंस में ब्राइट का कंडीशन है एक्चुअल में वो मिनिमा का कंडीशन हो जाता है। मतलब एक तरह से हम आपको कंफ्यूज ना करें तो बोले डार्क का कंडीशन हो जाता है डिफ्रैक्शन में ये। और ये वाला कंडीशन लैम्डा बाई 2 वाला जो कंडीशन होता है, यहाँ पर +1 आ जाएगा, 2n+1 ऑड नंबर में ही रहेगा, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, इस तरह से अगर पाथ डिफरेंस आता है तो यहाँ पर जो डार्क है ना वो ब्राइट फ्रिंजेस दे देता है। तो सर पूरी तरह से उल्टा है? उल्टा नहीं है, उल्टा नहीं है, प्रोसेस वही हो रहा है। प्रॉब्लम कहाँ होता है स्टूडेंट को, जैसे इंटरफेरेंस में बच्चा लोग हम जब करते हैं ना, ये प्रोसेस करते, एक स्लिट यहाँ दिए, एक स्लिट यहाँ दिया, बीच में ये क्या हो जाता है, डिस्टेंस d, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ स्क्रीन रहता है। ये आपको हम इंटरफेरेंस के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वेवलेट्स होता है, एक यहाँ पर वेवलेट्स, एक यहाँ पर वेवलेट्स। ठीक है, यहाँ पर मतलब इंटरफेरेंस में मात्र हम 2 वेवलेट्स का सुपरपोजिशन करते हैं, मात्र 2 वेवलेट्स का सुपरपोजिशन करते हैं। डिफ्रैक्शन में यही चीज, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये स्लिट से हट जाएगा। फिगर में हम इसको लिख देंगे ए। क्या लिख देंगे? ए। और यहाँ पर इस तरह से प्लेन वेव फ्रंट आएगा। और हाइजेंस प्रिंसिपल के हिसाब से हम लोग जानते हैं, जैसे वेव फ्रंट आगे बढ़ता है ना तो उस पर से जो शो होता है वो हर एक एवरी पॉइंट सोर्स एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स। तो यहाँ पर जो प्लेन वेव फ्रंट आएगा उस पर ऐसा तो हम बनाने का 10, 20, 12, 15 जो भी बना दे, लेकिन यहाँ पर इन्फिनिटी नंबर ऑफ वेवलेट्स होता है, एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स जैसा यहाँ पर होता है। ठीक है, जो इंटरफेरेंस में मात्र 2 था, एक S1 के सामने था और एक S2 के सामने था। और यहाँ पर डिफ्रैक्शन में ये पोर्शन आपका पूरा भरा पड़ा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सुपरपोजिशन 2 वेवलेट्स का नहीं है, यहाँ पर तो इतने सारे वेवलेट्स हैं, इनके बीच का सुपरपोजिशन होता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या होता है हम इसमें दिखलाते हैं, जैसे डिफरेंस क्या होता है। जैसे ये P पॉइंट पर पहले इंटरफेरेंस में चलिए तो ये वाला यहाँ पर स्लिट दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर स्लिट का मतलब
यहाँ पर कुछ आपका ऑब्स्टेकल दे देंगे कि लाइट यहाँ से ना जाए, सिर्फ स्लिट भर ही देंगे, तो एक वेवलेट से यहाँ पर रहा और एक ये कंडीशन किसका है, इंटरफेरेंस का। तो एक वेवलेट से यहाँ, एक वेवलेट से यहाँ, मतलब दो वेवलेट्स की स्टडी करना है। तो एक वेवलेट से पहुंचा ये वेव और एक वेवलेट से पहुंचा यहाँ पर वेव। अब सेंटर के बारे में नहीं बोलेंगे क्योंकि अगर मिड पॉइंट पर जाओगे पाथ डिफरेंस नहीं मिलेगा, ब्राइट ही बनेगा। ये यहाँ के लिए और उसके लिए दोनों के लिए सेम ही है, थोड़ा सा हट के, सेंटर से हट करके देख रहे हैं। तो यहाँ पर साफ आपका पाथ डिफरेंस हो रहा है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये पाथ डिफरेंस आपका a sin थीटा आएगा। पिछले क्लास में भी इसका इंटरफेरेंस में हम बताए हैं कि पाथ डिफरेंस अगर ट्राइंगल ए बी सी लेते हो तो बी सी तुम्हारा पाथ डिफरेंस है a sin थीटा आया। ठीक है, क्लियर है, सब प्रोसेस वही चल रहा है यहाँ तक। यहाँ पर तुमने दो ही वेव बनाया है, एक वेव इस वेवलेट से निकल रहा और एक इस वेवलेट से निकलने वाला वेव, इसके बीच का पाथ डिफरेंस ये। तो हम अगर बोलते हैं कि बाबू यहाँ पर तुम्हारा लैम्डा डिस्टेंस है, पाथ डिफरेंस तुम्हारा लैम्डा है, बात समझना, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान देना कि हम अगर तुमको बोल रहे हैं पाथ डिफरेंस यहाँ पर लैम्डा है, n इक्वल टू 1 बैठा रहे, लैम्डा है। ठीक है, तो आप कंपेयर करो, पाथ डिफरेंस मतलब कंपैरिजन हो रहा है, दो वेव के बीच का पाथ डिफरेंस बोला जा रहा है, मतलब दो वेवलेट्स, एक वेवलेट ये है, एक वेवलेट ये है, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस, यहाँ तो पाथ डिफरेंस एकदम जीरो है। ठीक है, और यही यहाँ पर डिस्टेंस ये बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर यही चीज कितना आ रहा है। तो जब हम दो के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं तो उसको स्टडी करना बहुत आसान है मेरे लिए कि हाँ सर, इसका पाथ डिफरेंस अगर मान लीजिए यहाँ पर ये तो ओरिजिन है और यहाँ से ये कितना आगे है, तो यहाँ पर लैम्डा है, तो इन दोनों का डिफरेंस लैम्डा है। लेकिन अगर डिफ्रैक्शन में ये पोर्शन पर अगर हम ऐसा कर दें, ये लैम्डा ही है अभी सपोज कर लो, और यहाँ ऐसा कर दें, मान लो 0 से लेकर चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 यहाँ तक सपोज कर, थोड़ा सा और अच्छा से कर देते, ये आपका 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 है। तो यहाँ से अगर आप पाथ डिफरेंस, इतना सारा वेवलेट्स है, ठीक है, ये डिफ्रैक्शन का केस आ जा रहा है, तो पाथ डिफरेंस अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पर क्या है, लैम्डा है, ये किसके लिए है, 1 के लिए और यहाँ के लिए, मतलब 0 नंबर वाला और यहाँ 12th नंबर वाला वेवलेट्स के लिए पाथ डिफरेंस कितना है, आपको लैम्डा है। लेकिन खाली इतना ही नहीं है, इसको दो भागों में बांट करके देखो। ठीक है, अच्छा, ये इस वेवलेट को हम कुछ देर के लिए बल्ब बोल रहे हैं, तो टोटल 12 बल्ब है, इसको आधा आधा करके बांट दो। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 पीस इसको दे देते हैं, 6 पीस इसको दे देते हैं, 2 3 4 5 6 यहाँ तक लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इस पॉइंट से अगर हम यहाँ पर मिलाते हैं, कहाँ से, 6 से, तो देखो इसके पास भी 6 बल्ब है, 1 2 3 4 5 6, और इसके पास भी 6 बल्ब है, 1 2 3 4 5 6, 6 बल्ब करके हमने बांट दिया। ठीक है, वही चीज जो वहां पर क्या हो रहा था इंटरफेरेंस में, मात्र एक यहाँ वेवलेट्स रहता था और यहाँ वेवलेट्स रहता था, तो पाथ डिफरेंस तो तुम्हारा कितना रहता था, पाथ डिफरेंस लैम्डा ही रहता था। लेकिन अब इस कंडीशन में अगर तुम देखोगे तो ये तो 50-50 बांटे हैं ना, तो यहाँ पाथ डिफरेंस इसके लिए जो लैम्डा है 50% में ये कितना हो जाएगा, λ/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का पाथ डिफरेंस कितना आ गया, λ/2। अब कंपेयर करो, कंपेयर कैसे करना है, जैसे 0 नंबर ऑफ बल्ब को 6 से कंपेयर करो।
और उससे हम तुमसे पूछ रहे हैं कि इसका पाथ डिफरेंस कितना है। 0 नंबर ऑफ बल्ब और 6 नंबर ऑफ बल्ब के बीच में, हम बल्ब बोल रहे हैं, ऐसा बल्ब होता नहीं है, वेवलेट्स होता है, ठीक है। आपको समझाने के लिए, इजी लैंग्वेज यूज करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो 0 नंबर बल्ब और 6 नंबर बल्ब के बीच का डिफरेंस बताना है आपको। तो सर यहाँ तो λ/2 होगा, कितना होगा, λ/2, ठीक है। ये एकदम इसी लाइन पर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस λ, ठीक है। तो 1 नंबर बल्ब और 7 नंबर के साथ कंपेयर करो, 2 को 8 के साथ कंपेयर करो, 3 को 9 के साथ कंपेयर करो, 4 को, ठीक है, 10 के साथ कंपेयर करो, और यहाँ पर 5 को 11 के साथ। इस तरह से अगर आप कंपेयर करते हैं, और ठीक इधर 6 को आप 12 के साथ कंपेयर करके देखो, इन सभी, मतलब ऊपर वाला बल्ब है यहाँ और वो 8वां नंबर, तो पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है। तो जब 2 और यहाँ का 2 को यूज कर रहे हो, यहाँ का 2 का यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर तुम देख रहे हो थोड़ा सा सर ये बढ़ गया है, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टेंस, तो ये थोड़ा सा बढ़ा है, यहाँ पर तो ओरिजिन पर था, यहाँ थोड़ा सा बढ़ा है, तो ये भी तो थोड़ा सा इंक्रीज कर ही गया इससे, ठीक है। तो अभी भी तुम्हारा पाथ डिफरेंस कितना है, λ/2 है। इसके बीच का भी देखोगे तो λ/2 भी है। तो यहाँ पर सभी का अगर चेक करके देखोगे तो आपको कितना आएगा, λ/2 आएगा, जो कि डार्क का ही है। तो उल्टा नहीं है, पढ़ाई वही है, लेकिन डिफरेंस क्या हो जा रहा है, वहाँ 2 वेवलेट्स का है, यहाँ नंबर ऑफ वेवलेट्स है, और यहाँ पर हम आपको 12 वेवलेट्स के बीच में कंपैरिजन करना सिखा रहे हैं। जब उसको हाफ हाफ करके बांट दे रहे हैं, तो जो नीचे का जो लैम्डा आप ले रहे हैं ना, तो अगर जैसे कंपेयर कर रहे हैं इस तरीके से हाफ हाफ करके कंपेयर कर रहे हैं, तो उसका पाथ डिफरेंस डार्क वाला आ रहा है, λ/2 आ रहा है, λ/2 आ रहा है, जिसमें हमको डार्क ही मिलना है, ठीक है। और डिफ्रैक्शन में इस डार्क को हम लोग डार्क ना बोल करके क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मिनिमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मिनिमा बोलेंगे। ऐसे करके आप अगर यहां पर 2 लैम्डा ले लेते हैं, ठीक है ना, अगेन 2 लैम्डा लेते हैं, 2 लैम्डा लेते हैं, ठीक है। तो जब 2 लैम्डा लोगे ना बच्चे लोग, यहाँ 2 लैम्डा लोगे, n = 1 लैम्डा लेकर देखें। अब 2 लैम्डा लिए, नीचे वाला का 2 लैम्डा, ये 2 लैम्डा किसके साथ है, ऊपर वाला से, और मतलब 0 नंबर और 12 नंबर के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, 2 लैम्डा है। तो ऐसे करके 2 है तो 4 भाग में इसको बांट दो। तो 12 बल्ब है तो 4 भाग में बांटना, जैसे 2 भाग में बांटे तो 6 बल्ब मिला या 6 वेवलेट्स मिला। तो अब 12 अगर वेवलेट्स है तो इसको कितने भागों में बांट दोगे, अगर 2 लैम्डा ले रहे हैं तो 4 भाग में बांट दोगे, ठीक है। तो कितना बल्ब मिलेगा, 3 बल्ब करके मिलेगा, कितना, 3, तो 1 2 3 यहां से, ठीक है, इस जगह से एक खींचो, फिर इसको 1 2 3, फिर 1 2 3 यहां से, ठीक है। तो ये पहला घर हो गया, ये दूसरा घर हो गया, ये तीसरा घर हो गया, ये तुम्हारा चौथा घर हो गया, ठीक है। 3 का हम पेयर बना करके देख रहे हैं। अगर लैम्डा का अगर थोड़ा सा हम फिगर और बड़ा बनाना चाहिए था, यहाँ 2 लैम्डा ले रहे हैं, तो इसका ये भाग कितना मिलेगा, लैम्डा मिल जाएगा। आप तो बोलोगे इसका आधा पर सर लैम्डा मिलना चाहिए, और ये वाला भाग λ/2 मिलना चाहिए, और ये वाला भाग 3 λ/2 मिलना चाहिए, और ये तुम्हारा 2 लैम्डा। इस तरह से डिवीजन होगा, क्लियर है। लेकिन आप जिस तरह से यहाँ 2 भाग में कंपेयर किए थे, तो यहाँ पर 0 नंबर और 3 नंबर के बीच में देखोगे, 0 नंबर और 3 नंबर के बीच में देखोगे, मतलब पहला घर और दूसरा घर के बीच में कंपेयर करना, तीसरा घर और चौथा घर के बीच में कंपेयर करना, और कंपेयर करके देखना, इस बार भी सबका पाथ डिफरेंस आपका λ/2 ही आएगा, और ये फिर तुमको यहां पर क्या बनाएगा, डार्क या सेकेंडरी मिनिमा ही बनाएगा। तो यहां तक कंडीशन को कैसे बोलना चाहिए, जब डिफ्रैक्शन पढ़ाते हैं तो यहां कंफ्यूज ना हो। जब डिफ्रैक्शन होगा, डिफ्रैक्शन में पाथ डिफरेंस, अगर आपका पाथ डिफरेंस n लैम्डा है तो आपको सेकेंडरी मिनिमा मिलने वाला है, सेकेंडरी
मिनिमा मिलने वाला है। ठीक है, क्यों मिलने वाला वो समझा दिए। अगर पाथ डिफरेंस 2n माइनस मत देना भाई, +1 λ/2 देगा तो सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा, सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा, वहां मिलेगा, जिसे हम लोग ब्राइट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, वो भी हम थोड़ा सा और एक बार अच्छा सा, ये तो डार्क का हम लोग आपको बता रहे थे। अब इसी फिगर में जब ये वाला लेंगे तो हमको कैसे मिलता है उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, थोड़ा बड़ा बना दी। यहाँ से स्लिट स्टार्ट हो गया, यहाँ से स्लिट स्टार्ट हो गया। ये वेवलेट्स है, 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 8 9 10 11 12। ये आपका स्क्रीन है, यहाँ से यहाँ तक डी है। ठीक है, क्लियर है? इतने सारे वेवलेट्स है। ऐसे 12 नंबर वेवलेट नहीं होते, बहुत सारा होता है, इन्फिनिटी होता है, लेकिन हम यहाँ पर आपको 12 करके दिखला रहे हैं। तो अब क्या होगा? ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ही पकड़ेंगे क्योंकि बीच का हम लोग सभी जानते हैं, सेंटर पर अगर जा करके देखेंगे तो हमको ब्राइट ही मिलने वाला है। ठीक है, सेंटर पर जाएंगे तो हमको ब्राइट ही मिलेगा क्योंकि पाथ डिफरेंस नहीं आता उसमें। पाथ डिफरेंस जब भी 0 होता है तो ब्राइट ही मिलता है। पाथ डिफरेंस 0 का मतलब होता है वेव इस तरह से मैच करता है, वेव इस तरह से जाता है तो इसका एम्पलीट्यूड हाई हो जाता है। ठीक है, तो सेंटर का बात कभी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर ही देख रहे हैं। तो यहाँ से ये निकलने वाला वेव, ठीक है, और ये निकलने वाला 12 नंबर में साफ देख रहे हो कि हाँ सर ये तो बहुत लंबा है, ये छोटा है। और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर, तो अब ये दोनों सेम हो गया, ये हमारा पाथ डिफरेंस आ गया। ठीक है, पाथ डिफरेंस आ गया। ट्रायंगल में लेंगे तो ए बी और सी, यही हमारा क्या है? पाथ डिफरेंस है बी सी। इसको इस बार हम ये वाला अंक बैठा करके देखेंगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, कहने का मतलब यहाँ λ/2 नहीं देंगे। यहाँ स्टार्ट अगर λ/2 करते तो 1/λ/2, यहाँ 1 से स्टार्ट नहीं करना, 3 से स्टार्ट करना। 3 के बाद 5 λ/2, ठीक है, 7 λ/2। तो इस तरह से अगर 3 λ/2 से स्टार्ट करोगे तो हमको यहाँ मैक्सिमम मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है थोड़ा चेक करते हैं। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, तो 3 भाग में इसको डिवाइड करोगे। अगर यहाँ 5 λ/2 लोगे तो 5 भाग में इसको डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल 3 भाग में इसको डिवाइड करते हैं। तो 1 2 3 बल्ब इसको दे दिए, 3 भाग में डिवाइड करेंगे तो 12 बल्ब में 4 का हिस्सा पड़ेगा, है कि नहीं? तो 1 1 2 3 4, यहाँ से एक भाग, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 4 बल्ब का मिल गया। क्लियर है? तो ये पहला घर हो गया, ये दूसरा घर हो गया, ये आपका तीसरा। इस तरह से डिवाइड आपको कर देना है, समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगर 3 λ/2 है तो यहाँ पर कितना आपका आएगा? ये λ/2 होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका? लैम्डा हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? λ/2 आ जाएगा, 3 λ/2 आ जाएगा। 3 भाग में डिवाइड किए ना, इसको जोड़ के λ/2 प्लस लैम्डा कीजिएगा तो अगेन आपको इन दोनों को जोड़िएगा तो 3 λ/2 ही आएगा। लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 λ/2। तो इस तरह से डिवीजन हम लोग कर दिए। पाथ डिफरेंस हर एक जगह का मिल गया है। कंपेयर कैसे करना है? पहला का दूसरे का साथ, तीसरा का कंपेयर बचेगा तो करेंगे, नहीं बचेगा तो नहीं करेंगे। तो पहला 0 नंबर का 4 नंबर से कंपेयर करो। 0 नंबर का 4 नंबर से कंपेयर करेगा तो पाथ डिफरेंस साफ है। यहाँ से और यहाँ का पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है? λ/2 आ रहा है। फिर ऐसे ही करके 1 का थोड़ा सा बढ़ा तो यहाँ से भी थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, 1 और 5 के बीच में करोगे, फिर अगेन λ/2 आया,
ठीक है, 1 और 5 के बीच में, 0 और 4 के बीच में, 2 और 6 के बीच में, अगेन लैम्डा बाई, तुम बोलोगे सर यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया, अरे भाई इधर भी बढ़ रहा है, तो उसका डिफरेंस कितना आ रहा है, लैम्डा बाई 2, 3 और 7 के बीच में लैम्डा बाई 2, और ऐसा ही 4 और 8 के बीच में लैम्डा बाई 2 ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ का कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 है, और यहाँ पर कितना है, लैम्डा है, तो लैम्डा में से लैम्डा बाई 2 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा बाई 2 आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ और यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, लैम्डा बाई 2 आ रहा है, और लैम्डा बाई 2 में क्या होगा ना, डार्क बनेगा। कहने का मतलब बॉल आपस में फ्यूज हो गया, ये वेवलेट्स है ना, ये आपस में फ्यूज हो गया। ये बल्ब इसको फ्यूज कर दिया, 0 नंबर बल्ब 4 नंबर को फ्यूज किया, 1 नंबर का 5 नंबर, 2 नंबर का 6 नंबर, 7 नंबर 3 नंबर, ऐसे करके कंपेयर करके सब बल्ब आपस में फ्यूज हो गया। फ्यूज करने का मतलब एक्चुअल में पढ़ाई क्या है कि इस तरह से और इस तरह से वेव जा रहा है, तो आपका डिस्ट्रक्टिव बन रहा है ना, पाथ डिफरेंस इस तरह से बन रहा है, तो ये बल्ब इसको फ्यूज करेगा, क्रस्ट ट्रफ कट के डेड कर देगा। क्या कर देगा, डेड कर देगा। ठीक है, इस तरह से कहने का मतलब है। तो ये वेवलेट्स बचा ही नहीं, ये वेवलेट्स, ये घर का वेवलेट्स, ये घर का वेवलेट्स आपस में खत्म। लेकिन इसको खत्म करने के लिए या कंपेयर करने के लिए जब ऊपर का बल्ब बचा ही नहीं, तो सिर्फ 4 बल्ब नीचे का बच गया, और इसका कोई अब खत्म नहीं कर सकते। इसका पाथ डिफरेंस आपको कैसे निकालोगे, यहाँ तो ये दोनों खत्म ही हो गया, तो ये 4 जो बल्ब बचा है आपका, ये आपको क्या बना के देगा, मैक्सिमा बना करके देगा। उधर जब लैम्डा ले रहे थे ना, लैम्डा ले रहे थे, 2 लैम्डा ले रहे थे, तो 2 पेयर में 4 पेयर में पेयर बन रहा था, और एक पेयर दूसरे पेयर को काट करके पूरा बल्ब को फ्यूज या पूरा वेवलेट्स को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहला घर और दूसरा घर ले रहे हैं, पहला घर और दूसरा घर डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन तीसरा घर को डिस्ट्रॉय करने वाला कोई है ही नहीं, तो 4 गो बल्ब बच गया है। 4 गो बल्ब से रोशनी कितना होगा, हम जानते हैं कि 12 बल्ब से अगर बीच में अगर देखा जाए, जब बीच में देखेंगे ना तो 12 बल्ब पाथ डिफरेंस नहीं रहेगा, तो 12 बल्ब का रोशनी होगा। इसलिए डिफ्रैक्शन में बीच वाला जो पट्टी होता है उसका इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, और सेकेंडरी जो बनता है मैक्सिमा उसका मध्यम बनता है, उसका इंटेंसिटी कम होता है, उसका चमक कम होता है। उसके पीछे रीज़न क्या है, यहाँ पर सिर्फ 4 बल्ब ही बचा है। बीच में लेते तो क्या होता है, इसको भी देख लो। समझ में आया, ऐसे ही करके 5 लेंगे, 5 लैम्डा बाई 2 लेंगे, तो 5 लैम्डा बाई 2 लेंगे ना, तो उसको 5 में डिवाइड करेंगे, तो 4 जो होगा ना 5 घर में, तो 4 एक दूसरे को काट देगा और एक घर का बच जाएगा और कम बल्ब बचेगा। ऐसे ही करके 7 लोगे तो 6 आपस में पेयर बन जाएगा और एक बच जाएगा, और एक जो बचेगा उसमें बल्ब कम होता जाएगा और उसका रोशनी इंटेंसिटी कम होता जाएगा। और इसलिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जो सेंटर में है, याद रखना इसको एक साथ ही बनाएंगे जब सेंटर का बना रहे हैं। चलो सेंटर का यहीं से बना देते, 6 नंबर से यहाँ जाएंगे, इस जगह अगर सेंटर का लिया रहते, सेंटर का, ये फिगर को अभी थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, बीच में जा रहे हैं सेंटर पर, तो एक 0 नंबर यहाँ से एक वेव आया, यहाँ से पाथ डिफरेंस सेम है, कोई इसको नहीं आगे पीछे चलना नहीं पड़ा, दोनों का पाथ डिफरेंस सेम है। 1 नंबर और यहाँ से 11 नंबर, फिर से 2 नंबर और ऐसे ही करके 10 नंबर, ऐसे करके सबका चेक कर लो बाबू, सबका पाथ डिफरेंस तुम्हारा 9 के बराबर। तो बीच में यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, ब्राइट बन जाता है, बीच में ब्राइट बन जाता है। उसके बाद सेकेंडरी मिनिमा बनता है, ठीक है। उसके बाद इतना इंटेंसिटी नहीं होता है, इसलिए इसका इंटेंसिटी इससे कम ही देंगे, फिर उसके बाद उससे और कम देंगे क्योंकि कम बल्ब बचते जा रहा है, फिर और ऐसे ख़त्म हो जाएगा। और जैसे जैसे यहाँ पर हुआ है ठीक उसी तरह से यहाँ, फिर उससे थोड़ा सा यहाँ पर देंगे और फिर थोड़ा सा यहाँ करके ख़त्म कर देंगे। तो ये चीज़ हुआ आपका डिफ्रैक्शन में हुआ। कंफ्यूजिंग पॉइंट अगर याद करने का एज अ ट्रिक के हिसाब से आप देखना जाओगे तो डिफ्रैक्शन का कंडीशन तो बहुत इजीली आप याद कर सकते हो, इसका फ़ायदा उठा ले सकते हो। फ़ायदा कैसे उठा सकते हो, सपोज कर लो कंडीशन याद कर लिए इंटरफेरेंस का, कि ब्राइट का कंडीशन तो एन लैम्डा होता है
और पाथ डिफरेंस 2n-1 λ/2 होता है। बस डिफ्रैक्शन में यही चीज़ को कैसे बोल देना, यहाँ पर जो उल्टा बोल देना, ब्राइट है तो यहाँ सेकेंडरी मिनिमा बोल देना, और ये वाला कंडीशन है प्लस लगा करके, बार बार बोल रहे हैं प्लस लगा करके सेकेंडरी मैक्सिमा बोल देना। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ये डिफ्रैक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसमें एक क्वेश्चन आता है, जो सेंट्रल विड्थ जो होता है ना, बीच वाला जो पट्टी होता है, विड्थ होता है, सेंट्रल विड्थ, ठीक है, सेंट्रल विड्थ का आपको निकालने दे सकता है एक्सप्रेशन। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रल विड्थ। सेंट्रल विड्थ निकालने दे सकता है, जो कि इस फिगर में आप जान रहे थे। उससे थोड़ा कम दो। ठीक है, तो इसका बाबू विड्थ निकालने दे सकता है बीच में B0, ये वाला विड्थ कितना है, ये विड्थ आपको फाइंड करने दे सकता है। सेंट्रल विड्थ खोजोगे, कैसे खोजोगे? बस इंटरफेरेंस में जाना, वहाँ पर भी तो विड्थ खो जाता, लेकिन विड्थ खोजने से पहले पोजीशन खोजना पड़ता है। जैसे यहाँ से लेकर के ये क्या है, तुम्हारा सेकेंडरी मिनिमा है, मिनिमा है, फर्स्ट है, पहला मिनिमा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का x का वैल्यू खोज लो, जो भी खोजोगे उसका डबल कर दो तो विड्थ निकल जाएगी। चलो कैसे खोजते हैं हम बतलाते हैं। तो हमारा पाथ डिफरेंस जो फिगर में आया था, पाथ डिफरेंस इंटरफेरेंस में भी बहुत बार किए हैं, BC करके लेते थे और वहाँ पर हम d sin थीटा लिखते थे, और यहाँ पर हम a sin थीटा लिखे हैं, फिगर में देख लेना, a sin थीटा। फिर हम एक वर्ड लिखते हैं एंगल B, स्मॉल वर्ड देते हैं, और साइन थीटा को आप टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब इंटरफेरेंस में किया हुआ है, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं इस डेरिवेशन को। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू आपका फॉर्मूला आया था x/d, x/d क्या आया था, x/d। ठीक है, इंटरफेरेंस में जाकर के चेक कर लीजिए ये कैसे आया है, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ का पाथ डिफरेंस का फार्मूला वहाँ पर भी बोले थे, ये जो वैल्यू पाथ डिफरेंस का जो निकालते हैं ना, ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहाँ एंगल को रीड करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, इसके लिए हम साइन थीटा को टेन थीटा में कन्वर्ट करते हैं और वहाँ पर ट्राइंगल्स करके निकाल लेते हैं, वहाँ पर डिटेल से समझाए हैं हम। तो इसको आप लिख सकते हैं a टेन थीटा, और a टेन थीटा के जगह पर x/d बैठा सकते हैं। तो ये पाथ डिफरेंस आपका यहाँ पर डिफ्रैक्शन के केस के लिए आ गया। ठीक है, क्लियर है? आपको यहाँ पर किसका पोजीशन चाहिए, ये क्या है, यहाँ से विड्थ ना निकालना है, तो ये वाला पोर्शन क्या है, मिनिमा का है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, ये तो मैक्सिमा का है, ये मिनिमा का है, तो ये फॉर्मूला लगाओगे। तो पाथ डिफरेंस को कंपेयर किससे करोगे, ये जो पाथ डिफरेंस जो आ रहा है आपको मिनिमा का चाहिए क्योंकि यहाँ पर मिनिमा बन रहा है, x वैल्यू निकालना है। तो पाथ डिफरेंस जो ax/d आया है इसको n लैम्डा से कंपेयर कीजिएगा क्योंकि ये मिनिमा है। तो यहाँ से लेकर के आपको पहला मिनिमा तो n लैम्डा से कंपेयर किए, और n इक्वल टू क्या बैठाइएगा 1 क्योंकि पहला है, ये फर्स्ट है। आगे बढ़िए, तो यहाँ x का वैल्यू आराम से निकल जाएगा 1, n के जगह पर 1 लैम्डा d/a, ये विड्थ ऑफ सेकेंडरी मिनिमा का हो गया, ये मिनिमा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू क्या आया आपका, लैम्डा d/a। तो बाबू इधर से भी चेक करोगे तो उतना ही आएगा, यही चीज आएगा। तो क्यों ना इसी को, अगर इतना का ये आया है तो
बीटा निकालने के लिए, इस सेंट्रल विड्थ निकालने के लिए यहां पर लिख देते हैं बीटा सेंट्रल विड्थ, ठीक है। उसका क्या होगा 2 इंटू एक्स, और x का वैल्यू आपका क्या है 2 इंटू लैम्डा डी बाई ए। ये आपका डेरिवेशन हो गया कंप्लीट, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, अगर ध्यान से देखिएगा सब समझ जाइएगा, लेकिन सबसे पहले इंटरफेरेंस जा करके देखिएगा, इंटरफेरेंस को समझ जाइएगा, फिर ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं, ठीक है, ये एग्ज़ाम प्रोसेस से तो हो गया कि डिफ्रैक्शन का ये सब हम लोग पोजीशन याद रखेंगे कंडीशन के लिए, और ये एक छोटा सा डेरिवेशन याद रखेंगे। ये एग्ज़ाम पोर्शन हो गया, लेकिन डिफ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है और इसमें अंतर क्या है। अंतर है यहाँ पर नंबर ऑफ वेवलेट्स होते हैं और वहाँ पर मात्र 2 वेवलेट्स होते हैं इंटरफेरेंस में, और डिफ्रैक्शन में नंबर ऑफ वेवलेट्स के बीच में सुपरपोजिशन होता है। तो जो आपको लैम्डा नीचे का लगता है वो लैम्डा बाई 2 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो वो सब करके आपको समझाए हैं यहाँ पर। आपको ये छोटा सा कंडीशन याद रखना होगा डिफ्रैक्शन के लिए, और ज़्यादा कुछ नहीं।